शांति देवी अपनी बहू सुनैना के साथ रहा करती थी। वो पूरे दिन आराम फरमाती रहती थी और बैठे बैठे अपनी बहू को अजीबोगरीब जोक्स और शायरी सुना सुनाकर परेशान करती रहती थी। एक बार की बात है, बहू खाना खा रही होती है। दिन में खाती है तू चावल और रात में रोटी, ज्यादा मत खा बहू वरना हो जाएगी मोटी। हाँ, एक तो पूरा दिन काम करती हूँ, ऊपर से ये सासू माँ ढंग से खाना भी नहीं खाने देती। हलवे में डलते हैं पिस्ता और बादाम, चल बहू मेरा बिस्तर कर जरा मैं कर लूं आराम। वो सब तो ठीक है माँ जी, क्या आप कुछ सीधे सीधे बोल नहीं सकती? जब देखो उल्टी सीधी शायरी बनाती रहती हो। क्या कहा? मैं उल्टी सीधी शायरी बनाती हूँ? अब तू 1 साल तक मायके नहीं जाएगी। सुनैना मुंह बनाकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अजी सुनिए, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे बहुत बहुत ज्यादा मेरी जान, हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं मैं तो। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होगा, आप इज्जत करते हो मेरी, क्योंकि आपकी माँ तो बिल्कुल नहीं करती। अरे माँ नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, अगर आप बेड पे बैठे हो और मैं भी वहां आकर बैठ जाऊं तो आप क्या करोगे? अरे मैं नीचे फर्श पे बैठ जाऊंगा। अगर मैं भी फर्श पे बैठ गई तो मैं फर्श के नीचे गड्ढा करके उसमें बैठ जाऊंगा मेरी जान। अगर मैं भी उस गड्ढे में आके बैठ गई तो मैं गड्ढे से बाहर आके गड्ढे को भर के सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। क्या? अरे वाह, नहीं तो क्या, दिमाग खराब करके रखा तब से। अरे मुझे लेट हो रहा है यार, बाजार से कुछ सामान लाने जा रहा हूं मैं, फिर ऑफिस भी जाना है मेरे को। बाय। सुनिए भैया, बाजार जा रहे हो ना? हाँ हाँ। कंघी का एक दांत टूट गया है, एक नई कंघी लेते आना। क्या यार, अभी एक ही दांत टूटा है ना और नई कंघी चाहिए? अरे उसी से काम चला लो, तेरी फिजूल खर्ची तो बढ़ती ही जा रही है। अरे मेरे प्यारे कंजूस मक्खी चूस भैया, वो एक आखिरी दांत बचा था कंघी में इतने दिन से, वो भी टूट गया, अब काम नहीं चलने वाला। मोहल्ले के सारे लोग हंसने लगते हैं। अरे तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अगले दिन घर में कुछ मेहमान रहने के लिए आते हैं। बहू बाहर से जीन्स टॉप पहन के घर आ रही होती है। मैंने कितनी बार कहा है बहू कि बिंदी लगा के बाहर जाया करो। पर जीन्स टॉप पर बिंदी कौन लगाता है माँ जी? मैंने कब बोला कि जीन्स पर लगा, माथे पे लगा बिंदी। मेहमान जोर जोर से ये बात सुन के हंसने लगते हैं। कुछ भी कहो शांति जी, पर तेरे घर में पूरे दिन जोक्स पे जोक्स चलते रहते हैं। जोक्स तो होंगे ना, ऐसी चोकर बहू जो मिली है मुझे। आप चुप रहिए माँ जी, फिर से गुस्सा मत दिलाइए। कुछ दिनों के बाद राकेश अपनी बीवी और माँ को प्रसिद्ध बाबा जी का प्रवचन सुनाने के लिए ले जाता है। जो जो स्वर्ग जाना चाहता है अपना हाथ उठाओ। बहू और सास दोनों हाथ उठा लेते हैं, पर राकेश नहीं उठाता। अरे बेटा क्या हुआ, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? बाबा एक बार ये दोनों स्वर्ग चले जाएं, तो मेरे लिए ये स्वर्ग बन जाएगा। सब लोग हंसने लगते हैं। रुक तू घर चल, तुझे बताऊंगी वहीं। अरे सॉरी माँ, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। कुछ समय के बाद बहू अपनी दोस्त मीनन से मिलने चली जाती है। और बता सुनैना, तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? क्या बताऊं यार, मेरे ससुराल वाले हमेशा अजीबोगरीब जोक्स और शायरी मारते और सुनाते रहते हैं कि सब लोग हमारा मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। बस इतनी सी बात। वैसे सुनैना, ये तो तेरे परिवार का टैलेंट है। एक काम करना, उन्हें इतना ही कॉमेडी करने का शौक है तो कॉमेडी शो में भेजकर देख, क्या पता वो लोग जीत जाएं। इनकी ये बकवास बातें सुनकर मुझे तो नहीं लगता है कि ये कभी जीत कर आएंगे। चलो फिर भी एक बार भेजकर देखती हूँ। सुनैना अपने पति, सास और नंद को कॉमेडी शो में हिस्सा लेने के लिए भेज देती है। ससुराल वाले कॉमेडी शो में जाते हैं और पूरा शहर उनके लिए वोट करता है और वो जीत भी जाते हैं। अरे वाह, ये लोग तो सच में जीत गए। एक दिन बहू के घर पे एक प्रोड्यूसर आता है। जी आप कौन हैं? जी मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। आपके परिवार को देखकर मैं उन्हें अपने अजीबोगरीब शो में काम देना चाहता हूँ। क्या अजीबोगरीब शो? बिल्कुल, मैं आपके शो में काम जरूर करूंगी। और मैं भी। सुनैना का परिवार स्टार बन जाता है। अरे
ये लोग सच में स्टार बन गए। मैंने तो बस इन्हें मजाक मजाक में आइडिया दे दिया था। मीनन को सुनैना के परिवार से जलन होने लगती है। दूसरी तरफ सुनैना पैसे से माला माल हो जाती है। तो दोस्तों, हंसता खेलता परिवार ही हमेशा सुखी रहता है। तो आप लोग भी खुश रहें। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।